जय श्री कृष्ण बच्चों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले थर्मोनिक एमिशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैथोड और फॉक्सिंग कप, हम पढ़ चुके हैं। अब हम थर्मोनिक एमिशन पढ़ेंगे। थर्मोनिक एमिशन क्या होता है, क्योंकि जो कैथोड है उसमें फिलामेंट से जो थर्मोनिक एमिशन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो हम आज पढ़ लेते हैं थर्मोनिक एमिशन क्या होता है और कैसे काम करता है, ये जो प्रोसेस है ये कैसे काम करता है। तो चलिए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। थर्मोनिक एमिशन क्या होता है, कोई भी जो मेटल हो गया, मेटल की कोई सरफेस हो गई, अगर उसको हम गर्म करते हैं, उसके अंदर हीट देते हैं, उसके अंदर हीट ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मेटल है इसको अगर गर्म किया गया, ठीक है, ये फिलामेंट है, इसको गर्म किया गया, तो जब इसको गर्म किया तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो यही होता है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन की जो प्रोसेस है, थर्मोनिक एमिशन जो होता है वो यही होता है। अगर किसी भी मेटल के अंदर हमने हीट ट्रांसफर की या फिर उसको गर्म किया तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे, उसको बोलेंगे हम थर्मोनिक एमिशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थर्मोनिक एमिशन के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, मतलब कि जो उसकी रेट होती है, थर्मोनिक एमिशन की जो रेट है उस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब कि उसमें क्या क्या होना चाहिए जिससे उसकी रेट बढ़ सकती है और घट सकती है, उसका हम देख लेते हैं क्या होता है। तो जो पहला होता है वो हमारी होती है नेचर ऑफ द मेटल का नेचर कौन सा होता है, मतलब कि वो वर्क फंक्शन उसका लोअर होता है या हाई होता है। ठीक है, अगर ज्यादा वर्क फंक्शन होगा तो उसमें से जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन जो होता है वो कम होता है। अगर उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कम होता है, और अगर उसका वर्क फंक्शन लो है, अगर वो वर्क कम करता है, मेटल वर्क कम कर रहा है, तो उसमें से ज्यादा अच्छे से इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर जो ज्यादा वर्क फंक्शन, हाई वर्क फंक्शन जो रहेगा मेटल का, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए जो हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो वो हमें ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर गर्म करना पड़ेगा, तब जाके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। तो इसी वजह से जो वर्क फंक्शन कम होता है, जिस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कम होता है, तो उसमें हम अगर थोड़ा सा भी अगर उसको गर्म करेंगे, कम गर्म भी करेंगे, तो उसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इमिशन की रेट भी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये तो सिंपल सा हो गया कि हाँ, टेम्परेचर ज्यादा होगा मेटल का तो उसमें से इमिशन भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तीसरा हो गया हमारा सरफेस एरिया कितना है। अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और कम सरफेस एरिया होगा तो उसमें से कम इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ये भी एक बेसिक सी बात हो गई है। तो ये जो तीनों हो गए, नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस और सरफेस एरिया ऑफ द मेटल, तो ये जो तीनों होते हैं, नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस और सरफेस एरिया ऑफ द मेटल, इन तीनों के ऊपर ही ये जो थर्मोनिक एमिशन की जो प्रोसेस है ये पूरी डिपेंड होती है। अगर ये तीनों अच्छे से रहेंगी तो उसकी वजह से थर्मोनिक एमिशन हमारा बहुत ज्यादा अच्छी रेट पे चलेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा जल्दी होगा और अच्छे से उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। और अगर मेटल सरफेस जो हो गई वो हाई वर्क फंक्शन की हो गई तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर से हमें इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना पड़ेगा, तो वो गलत हो जाएगा। वहां पे अगर टेम्परेचर कम हुआ तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कम होगा, और जो सरफेस एरिया है वो कम होगा तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कम होगा। तो ये तीनों ही रेट को बहुत कम कर देते हैं थर्मोनिक इमिशन की। तो इसी वजह से लोअर वर्क फंक्शन का मेटल और टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा हाई रहता है हमारा, और जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए मेटल का, तब जाके उसमें से अच्छे से जो ज्यादा रेट में है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो आप कमेंट में मुझे बताइए, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, सारी आईडीज मेंशन की हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।